हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ माय विश्वेश्वरैया म्यूजियम व्लॉग पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस गैलरी की। यहाँ एंटर करते ही स्पेस इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का मॉडल मिलता है, राकेश शर्मा जी। ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो 1984 में स्पेस गए थे और उन्होंने अपने स्पेस मिशन के दौरान एक लाइन कही थी जो हम सबके दिल में बस गई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस मोमेंट पर हर इंडियन प्राउड फील करता है। स्पेस सेक्शन में एटमॉस्फेयर और रॉकेट प्रोपल्शन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। सिंपल मॉडल्स और डायग्राम्स के थ्रू समझाया है कि कैसे रॉकेट थर्स्ट जनरेट करता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंचता है। यहाँ हर मॉडल बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि रियल में लॉन्च कैसे होता होगा। ये सारे चीज़ें देखने पे इतना फैसिनेटिंग लग रहा था, हर जगह कुछ न कुछ ट्राई करने को मिल रहा था। इसी वजह से बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ रही थी। फिर आता है एस्ट्रोनॉट लाइफ, स्पेस फूड पैकेट्स, कॉस्ट्यूम्स और लॉन्च पैड मॉडल्स। ये देखकर समझ आता है कि एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में सरवाइव करने के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यहाँ जो सैटेलाइट मॉडल्स रखे हैं उनसे इजीली समझ आता है कि सैटेलाइट्स कैसे अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है दिन और रात लाने के लिए, वैसे ही सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रोटेट करते हैं। इसी वजह से हमें टीवी सिग्नल्स, जीपीएस और वेदर इंफॉर्मेशन मिल पाती है। एक छोटा सा मिशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इसरो के वीडियोस में देखते हैं। उसके पास ही रखे हैं इंडिया के पहले सैटेलाइट जैसे आर्यभट्ट, भास्कर और बाकी अर्ली मिशंस के मॉडल। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा देखकर कि हमारा स्पेस प्रोग्राम कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड हुआ है। यहाँ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की जर्नी भी दिखाई गई है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रॉकेट टिल टुडेज एडवांस लॉन्चर्स। साथ ही रॉकेट कंपोनेंट्स, हीट शील्ड और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मॉडल भी रखा है। सब इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं। एक सुपर फन सेक्शन है, टेक योर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। मतलब अगर आप मार्स पे खड़े होते हो तो आपका वेट कितना होता, जुपिटर पे कितना होता, सब डिस्प्ले करता है ये। और एक सेक्शन में बताया गया है कि पहले कौन से एनिमल्स और इवन डॉग स्पेस में भेजे गए थे बिफोर ह्यूमंस वेंट। ये सब हिस्ट्री काफ़ी एंगेजिंग तरीके से रखा गया है। एक अलग कॉर्नर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को डेडिकेट किया गया है, जिनको हम इंडिया के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ एक ब्यूटीफुल टैगलाइन लिखा है जो उनके विजन को याद दिलाता है। बहुत इंस्पायरिंग लगता है ये देखकर। अब चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में। यहाँ सबसे पहले डीएनए मॉडल्स रखे हैं जो एकदम क्लियर और अट्रैक्टिव तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी भी हाईलाइट की गई है। उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स देखे थे। ये देखकर रियलाइज होता है कि कितना बड़ा स्टेप था साइंस के लिए। एक और मॉडल है जो ह्यूमन आई को एक्सप्लेन करता है, कैसे लाइट एंटर होती है और हम देख पाते हैं। उसके बाद एक जेनेटिक व्हील रखा है जो बच्चों को जीन्स और हेरिडिटी समझाने के लिए इंटरैक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सच में हर मॉडल इंफॉर्मेटिव के साथ इंटरेस्टिंग भी है। बायोटेक के बाद आता है टेक्नोलॉजी सेक्शन। यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं और एक पूरा डिस्प्ले है जहाँ मोबाइल नेटवर्क्स का इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है, फ्रॉम 1G, 2G, 3G, 4G और अब जो हम 5G यूज़ कर रहे हैं। ये सेक्शन देखकर समझ आता है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट ग्रो हुई है। लास्ट में एक साइंस फॉर किड्स गैलरी भी है जो एक्चुअली सबको पसंद आएगी। यहाँ एक पियानो रखा है जो साइंस के थ्रू बजता है। एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक कलर व्हील है जो लाइट्स और कलर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ये सब इंटरेक्टिव चीज़ें बच्चों को और भी इंगेज करती है। ये सब देखकर व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, बट बिलीव मी दोस्तों, म्यूजियम में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि तारामंडल, प्लानिटेरियम शो, जो अनफॉर्चुनेटली कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। ये था मेरा पार्ट 2। सच में ये जगह एक मस्ट विजिट है। बच्चों के लिए एक लर्निंग पैराडाइज और बड़े लोगों के लिए एक रिमाइंडर की साइंस कितनी फैसिनेटिंग है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।